मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यह कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद इन में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है अनेक और चौथा ऑप्शन है 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? अपना ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए, या फ्रेंड्स अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है फ्रेंड्स उसे आप अपने कॉपी में अंकित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आबादी में जीनों का संग्रह को क्या कहते हैं? आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फिनोटाइप, ऑप्शन बी है कैयोटाइप, ऑप्शन सी जीनोटाइप और चौथा ऑप्शन है जीन पूल। प्रश्न है कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वे क्रमादेश जो चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्रमादेश जो चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है निर्वचक, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी है प्रतिकारक और चौथा ऑप्शन है क्रमादेश संग्रह। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी है कोशिकीय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी है तरल प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी है बंध प्रतिरक्षा। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है सिलेक्ट कीजिए। प्रश्न है कि बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है विषाणु और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। प्लेग किससे फैलता है यह आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, गलसुआ या मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ जिसे मम्स भी कहते हैं यह एक वायरल रोग है। यह सूजन कहाँ पर पैदा करता है यह पूछ रहा प्रश्न में। पहला ऑप्शन है कर्णपर्व ग्रंथि में, ऑप्शन बी है अधोजिह्वा ग्रंथि में, ऑप्शन सी है अधोभंज ग्रंथि में और ऑप्शन डी है अवाक्षी ग्रंथि में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। मम्स या गलसुआ जो एक वायरल रोग है यह कहाँ पे सूजन पैदा करता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन न्यूक्लिक प्रोटीन, ऑप्शन बी है रेडियो सक्रिय पदार्थ, ऑप्शन सी देखिए जीवाणु और ऑप्शन डी है विषाणु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सा चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए में है MRI, ऑप्शन बी है CT स्कैन, ऑप्शन सी है बायोप्सी और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि श्लीपद के लिए वाहक है। श्लीपद के लिए वाहक कौन है? कौन इसे कैरी करता है एक से दूसरे में? पहला ऑप्शन क्यूलेक्स मच्छर का डिम्ब, ऑप्शन बी है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मादा मच्छर, चौथा ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है?
ऑप्शन ए है मेरुरज्जु, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है तंत्रिका कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 11, पर्याणिका यानी कि क्लैटेम किस में पाया जाता है? पर्याणिका यानी कि क्लैटेम किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन जोंक में, ऑप्शन बी है घोंघा, सी है नेरिस और चौथा ऑप्शन है केंचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 12, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सेरीकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है एपीकल्चर और चौथा ऑप्शन है पीसीकल्चर। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन ए है ब्लैक लंग, ऑप्शन बी है एर्सेनिकोसिस, तीसरा ऑप्शन है इटाई इटाई और ऑप्शन डी है मिनीमाता। मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। अपना उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 14, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी रक्त पट्टिकाणु, चौथा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन भराव, ऑप्शन बी है आच्छादन, ऑप्शन सी संपुटन, चौथा ऑप्शन है रासायनिक स्थिरीकरण। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लुप्त रूपों के साथ, ऑप्शन बी जंगलों में जीवन के साथ, ऑप्शन सी में है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ और चौथा ऑप्शन है समुद्री आवास में जीवन के साथ। प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? ऑप्शन ए में है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी में है उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन सी जनन प्रणाली और ऑप्शन डी है श्वसन प्रणाली। सिलेक्ट कर लीजिए आंसर। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 18 कर रहा है कि किसमें युग्मोकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? पहला ऑप्शन टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है स्पर्मेटोफाइटा और ऑप्शन डी है थैलोफाइटा। ऑप्शन आप चुन लीजिए जो आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं कौन सी हैं? कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं कौन सी है वही? ऑप्शन ए है संचरण उत्तक, ऑप्शन बी अनुपूरक कोशिकाएं, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका और चौथा ऑप्शन है अधश्चर्म कोशिकाएं। कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है सिलेक्ट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है वह किस में परिवर्तित होती है? पहला ऑप्शन देखिए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर आप। अगला क्वेश्चन है 21, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब स्कैटर हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए प्रकाशिक अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश अस्फुरन, ऑप्शन सी है शमन और चौथा ऑप्शन है अपमार्जन। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 22, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएँ काम करती हैं। पत्तों में जो शिराएँ दिखाई देती हैं उनका काम क्या है यह पूछ रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, दूसरा ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन का काम करती है, तीसरा ऑप्शन भंडारण का काम करती है, चौथा ऑप्शन चालन काम करती है। कौन सा काम करती है? पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएँ होती हैं वो कौन सा काम करती है पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी फाइकोबिलिन, ऑप्शन सी है कैरोटीनाइड और चौथा ऑप्शन है एंथोसाइनिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 24, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन फाइकस, ऑप्शन बी है सैंटलम, ऑप्शन सी कस्कुटा और चौथा ऑप्शन है यूबोर्फिया। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है, यह पूछ रहा है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, काष्ठीय आरोही लताएं वे हैं जिन्हें कहते हैं, काष्ठीय आरोही लताएं वे हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं काष्ठीय लताओं को? तो काष्ठीय लताओं को कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुनना है आपको। पहला ऑप्शन देखिए वल्लड़ी, ऑप्शन बी कंठलता, ऑप्शन सी है आरोही लताएं और चौथा ऑप्शन है विसर्पी लताएं। सिलेक्ट कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? कौन सी जो है वह मछली है? ऑप्शन ए प्रवाल या मूंगा, ऑप्शन बी है रजत मिनाब, ऑप्शन सी अश्वमीन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27, अकशेरुकी में नहीं होता है, अकशेरुकी में क्या नहीं होता यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए रक्त गुहा, ऑप्शन बी क्लोम, ऑप्शन सी है पिष्ट रज्जु या नोटोकॉर्ड, चौथा ऑप्शन है देह गुहा। अकशेरुकी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता यह पूछ रहा है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन और ऑप्शन डी है डच। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में किया जाता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है मांसपेशियाँ। प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? पहला ऑप्शन एड्रीनलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है वेसोप्रेसिन और चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन है जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, ग्रेव रोग किस कारण से होता है? ग्रेव रोग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन थाइमस की अति सक्रियता, ऑप्शन बी है थायराइड की अति सक्रियता, ऑप्शन सी थाइमस की अल्प सक्रियता और चौथा ऑप्शन है थायराइड की अल्प सक्रियता। अपना ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रेव रोग किस कारण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32, अमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन अस्त्रावी कोशिकाएं हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन अस्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? पहला ऑप्शन अम्ल कोशिकाएं, ऑप्शन बी है भित्तीय कोशिकाएं, ऑप्शन सी मुख्य कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन है कलश कोशिकाएं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन अस्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, मायोपिया रोग का संबंध किससे है? मायोपिया रोग का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन फेफड़े, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी है कान और चौथा ऑप्शन है आँख। मायोपिया रोग का संबंध किससे है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन देखिए कोबाल्ट, ऑप्शन बी है जिंक, तीसरा ऑप्शन है आयरन और ऑप्शन डी है निकेल। आपको इसमें से वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है स्पष्ट हो रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 35, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन केशिका गुच्छ, ऑप्शन बी है प्राक विक्र, ऑप्शन सी है मध्य वृक्क और चौथा ऑप्शन है पश्च वृक्क। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 36, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? ऑप्शन ए है लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी एक केंद्रकाणु अर्थात मोनोसाइट, ऑप्शन सी है बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट और चौथा ऑप्शन है
रक्तान लाल रधिक कणिका यानी कि इरिथ्रोसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37। फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है। पूछ रहा है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी है फुफ्फुस झिल्ली, ऑप्शन सी पेरिकॉन्ड्रियम और चौथा ऑप्शन है पेरिटोनियम। फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि किस रुधिर वर्ग के लोग जो होते हैं वो सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है रक्त वर्ग ए, दूसरा ऑप्शन है रक्त वर्ग बी, तीसरा ऑप्शन है रक्त वर्ग ओ और चौथा ऑप्शन है रक्त वर्ग ए बी। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 39। एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। पहला ऑप्शन स्टेरॉयड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लिपिड। एंजाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। पहला ऑप्शन लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है अल्कोहल। अपना आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। वह कौन सी है जो सबसे मीठी शर्करा है। पहला ऑप्शन माल्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, चौथा ऑप्शन है लेक्टोज। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है चारों में से। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए 43 से लेकर 60 तक आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इन सारे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आपको हल करना है फ्रेंड्स। और लास्ट में फ्रेंड्स इसका आंसर की दिया गया है। आपने जिन प्रश्नों को हल किया है अपने OMR शीट में या कॉपी में नंबरिंग करके उसे अंकित किए हैं ऑप्शन को, आंसर की से उनको आप मैच कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन आपके सही या गलत हो रहे हैं वो आपको कमेंट करना है।
अगर फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक पूरा कंप्लीट कर लिया तो आगे इसका आंसर की दिया गया है, उससे आप मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही और कितने आपके गलत हुए हैं।